बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ जो गेट है बादशाही गेट, और इस बादशाही गेट के ऊपर जो बाला खाना है वो भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग से बना है। और इसके साथ इधर ये चौकीदारों के बैठने के लिए मकान है, और इस मकान के अंदर से भी सीढ़ी चढ़े यहाँ से तो ये सीधी ऊपर बाला खाने की तरफ चली जाती है। मस्जिद के सहन के अंदर से जो बाएं जानब का हुजरा है उससे ऊपर ये सीढ़ियाँ चढ़ती है, जो ऊपर आके मज़ीद ऊपर जाके यहाँ से जब मस्जिद के बाएं जानिब वाले हिस्से से थोड़ा आगे आए तो एक सीढ़ी नीचे उतर के तो साथ ही ये एक दरवाज़ा आपको फसील के अंदर ही मिलेगा, छोटा सा। इससे अंदर दाखिल हो के एक खूबसूरत राहदारी यहाँ पे नज़र आएगी, और इस राहदारी में से गुज़र के बिल्कुल कोई किसी किस्म की परेशानी, कोई घबराहट और कोई डर ख़तरे के बगैर इस राहदारी में से गुज़र के यहाँ से एक और छोटा दरवाज़ा आता है, और उसके साथ जैसा ही आप इस साइड पे आते हैं तो आगे ये बादशाही दरवाज़े के ऊपर जो बाला खाना है उसका खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आता है। और ये वाली जो रास्ता है ये मस्जिद के जो बाईं जानिब वाला हुजरा है उसके साथ आए तो ये रास्ता ऊपर चढ़ता है। ये सीढ़ियाँ आके और यहाँ पे इन सीढ़ियों का ये खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया, और ये जनाब मस्जिद की जानिब से ऊपर आने के लिए रास्ता, और साथ ही ये बालकोनी। यहाँ से इस बालकोनी के बाहर ये नज़ारा मिलता है। यहाँ से भी आप मस्जिद को, उसके सहन को आसानी से देख सकते हैं। फिर यहाँ से वापस अंदर आके फिर ये जो बादशाही दरवाज़े के ऊपर जो बाला खाना है इसके साथ अब इसका खूबसूरत व्यू, जो मस्जिद के हुजरे में से सीढ़ियाँ ऊपर आए तो फिर सामने ये वाला मंज़र हमें मिलता है। इस मंज़र से ऊपर आके पहला मेहराब आएगा ये, उसके बाद फिर ये एक गुंबद आ जाएगा अंदर, जो इसका छत है। और ये भी मुज़य्यन बुर्ज की तरह खूबसूरत बनाया गया था और ज़बरदस्त, और उसमें आयतें लिखी गई थी कुरान पाक की और आयतुल कुर्सी, और इसमें फूल बने हुए हैं। और इसके साथ ये अल्लाह ताला का नाम भी पत्थर के ऊपर कंदा किया गया है। हवा भी बहुत ठंडी है यहाँ पे आज। इस साइड के जो अल्लाह ताला का नाम लिखा था ये खुरज दिया गया है,
और साथ ही साइड पे आए तो यहाँ पे ये खूबसूरत इसी तरह जब हम दूसरी साइड पे आते हैं तो ये जो इस साइड से सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं, ये मस्जिद की हदूद से बाहर निकल जाती हैं और इनका डिज़ाइन भी उसी तरह ही है जिस तरह हुजरे के अंदर से सीढ़ियाँ ऊपर आई थी। और यहाँ से भी एक बालकोनी दी गई जिसके बाहर का व्यू इस तरह मिलेगा और मज़ीद मस्जिद को आप खूबसूरत अंदाज से यहाँ से देख सकते हैं। और फिर वापस इसी बालकोनी से अंदर आके तो यहाँ से इस खिड़की के बाहर जो किले का व्यू है वो इस तरह का है। नया अंदाज और नया खूबसूरत समा। अब इस बादशाही दरवाज़े के बिल्कुल ऊपर जो बाला खाना है उसके ऊपर मैं बैठा हूँ और ये इस पे नज़र लगाए कितने बड़े बड़े इस पे पत्थर लगाए। और ये जो सुराख है ये सुराख हवा के लिए भी थे और परनाला भी इसका इस्तेमाल होता था, पानी बारिश वाला। और इस साइड से भी ये कितनी लंबी लंबी यहाँ पे सिलें लगाई गई हैं और ख़ूबसूरत ये दरवाज़ा बनाया गया है। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त तामीर है। और ये इस दरवाज़े का नीचे वाला मंज़र, दरवाज़े के ऊपर जो बाला खाना है उसकी खिड़की से ये मंज़र नीचे मिलता है। और इस तरफ किले की और बाकियात। बादशाही दरवाज़े के ऊपर बाला खाना से दूसरी साइड पर भी इसी तरह की एक राहदारी है, छोटी खूबसूरत और मुज़य्यन राहदारी। और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आई हैं ये चीज़ें। इस राहदारी में से अंदर उसी तरह गुज़र के तो आगे जनाब फिर पत्थरों से एक और राहदारी बनाई गई और यहाँ इस राहदारी से मुकम्मल बाहर निकले तो यहाँ से एक और दरवाज़ा दाईं जानिब मुड़ेगा और यहाँ से ये रास्ता फसील के ऊपर आपको ले जाएगा उस साइड पे। और दूसरी जानिब मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो सामने आपको शीशी दरवाज़ा और फिर उससे आगे दूर तलाकी दरवाज़े का मंजर नज़र आएगा। यहाँ से इस जानिब से फिर आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं, जो सीढ़ियाँ चढ़ के आप दरवाज़े के बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे। बादशाही दरवाज़े के साथ पहले आप बादशाही दरवाज़े के साथ वाले किंगरे पे आएंगे, जो ये गुंबद है इसके साथ। इस गुंबद से यहाँ से आपको बादशाही दरवाज़े का थोड़ा सा व्यू कराते हैं। और यहाँ से फिर वापस इस साइड से ये और यहाँ से दीवार का एक मंजर।
उसके बाद फिर इस साइड पे आए तो यहाँ से आप फसील के दूसरे कोने तक चले जाते हैं। इस तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले छत के ऊपर चलते हैं, दरवाजे के टॉप पे। इस बादशाही दरवाजे के जो साथ मौजूद बुर्ज है, इसके साथ फिर आए तो मज़ीद यही सीढ़ियाँ ऊपर चलती हैं और ऊपर आके आप बादशाही दरवाजे के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे आ जाएंगे। ये इस वक्त मैं बादशाही दरवाजे के टॉप पे जो बुर्ज है उसके किंगरे देख रहा हूँ, ये मेरे सामने। और ये जनाब इनसे अंदर का जो नज़ारा है, इस बादशाही दरवाजे के बाहर जो इलाका था उसका नज़ारा है। यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि इस दरवाज़े का थोड़ा सा व्यू ले सकूँ। और ये जनाब खूबसूरत डिज़ाइनिंग से बनाया गया ये बादशाही दरवाज़ा आपके सामने, और इसके ऊपर भी खूबसूरत अंदाज में इस्लामी चीज़ें लिखी गई हैं और फूलों की सूरत में यहाँ पे टाइलें दोनों तरफ इस दरवाज़े के लगी हुई हैं। और ये इस दरवाज़े का खूबसूरत मंज़र, माशाअल्लाह। इस किले में कारीगरों ने जो काम किया है, हर दरवाज़े का जो बाला खाना है उसका डिज़ाइन अलग है, उसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का डिज़ाइन अलग, और बहुत ही खूबसूरत नक्शो नगारी से ये बनाए हैं। अभी ये बादशाही दरवाज़े के 5 किंगरे हैं टोटल, जिनमें 3 बड़े किंगरे हैं और 2 आधे आधे कटे हुए किंगरे बनाए हैं। और इसमें पत्थरों की लंबी सिलें बिल्कुल पूरी लगाई गई हैं। और ऊपर ये झंडा नस्ब करने की जगह खूबसूरत तरीन, और इस झंडा लगाने वाली जगह जो है इसका भी डिज़ाइन मुख्तलिफ है। ये जो शीशी दरवाज़े का डिज़ाइन है उससे ये मुख्तलिफ है। और यहाँ से ये इस झरी का नज़ारा, और ये जो परनाले हैं इनका मकसद, अब ये वाहिद दरवाज़ा है जिसके ऊपर से ये परनाला नीचे तक नज़र आता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई चीज़ भी आप अगर नीचे फेंकें तो इसके पास खड़ा हुआ जो बंदा है ना, वो इससे बच नहीं सकता। इसी तरह ये दूसरी साइड पे गंद बला डाल के तो उसको बंद कर दिया गया है। और ये जनाब इस साइड से दोबारा फिर दाईं जानिब को चले तो ये वाला जो बादशाही मस्जिद का एरिया है और बादशाही दरवाज़े का एरिया, ये आप मुकम्मल इसकी सैर कर सकते हैं। और ये यहाँ से भी ये नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद है। यहाँ से नीचे जाके
तो दूसरी साइड पे बंदा जा सकता है। ये एक और बुर्ज का नज़ारा, जो बुर्ज टूट चुका है, आधा ये टूट चुका है और आधा बाकी है। यहाँ से नीचे बड़ी खाई और इधर से किले का ये खूबसूरत नज़ारा। इसके साथ साथ आगे चलते चलते एक ये मेहराब सी आती है जिसमें एक आदमी खड़ा हो सकता है और दोनों तरफ इसके ये जाले भी बने हुए हैं। एक ये इधर तो मेरा ख्याल है यहाँ तो बंदा खड़ा होता था या सिर्फ, और कोई ख़ास इसमें आराम की तो बात नहीं थी। और ये इधर आखिरी कमरा और इसके साथ इस साइड पर ये किले की जो दीवार है इसका चौड़ा हिस्सा। इस जगह से देखकर बंदा अंदाज़ा कर सकता है कि ये इसका बुर्ज कितना बड़ा बनाया गया। सामने नज़र आता है कि इस पे मज़दूरों ने कितनी मेहनत की है। पूरे पूरे पत्थरों के पहाड़ खड़े कर दिए। बादशाही दरवाजे के इस साइड पे सीढ़ियाँ और मज़ीद ऊपर जा रही हैं। अभी ऊपर जाके देखता हूँ यहाँ पे क्या है। ये तंग सी जगह है और इसमें से सीढ़ियाँ ऊपर ये है जी। और ये इस साइड से सीढ़ियों के ऊपर जाके ऊपर बड़ी फसील के ऊपर बंदा पहुंचता है। बादशाही दरवाजे के इस साइड पे ये जो बड़े बड़े किंगरे हैं, हर जगह पे खासियत, डिज़ाइन, हर चीज़ मुख्तलिफ ही मिलेगी। किसी जगह के फसील के किंगरे इतने चौड़े हैं और किसी जगह पे इनकी चौड़ाई है ही नहीं। बादशाही गेट का भी सीन बहुत ज़बरदस्त है। इसकी तामीर भी बड़े जानदार तरीके से हुई है। ये चौकीदार के बैठने की जगह एक इस तरफ और ये ऊपर इसके बड़े कब्जे। इससे नीचे जाके
ये ऊपर जो इसके माथे पे दो टाइलें लगी हुई हैं, उन पे कलमा तैयबा दोनों तरफ लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाज़े तौर पर साफ लिखा हुआ यहाँ से नज़र आता है नीचे से। इसमें कोशिश करते हैं। ये बादशाही गेट। अंजम सुल्तान शहबाज साहब ने लिखा है इस दरवाज़े के बारे में, जो कुछ ज़्यादा नहीं हो। उन्होंने लिखा है कि ये सतह ज़मीन से 85 फीट बुलंद और 15 फीट चौड़ा है। इसके साथ ही मस्जिद वाक़ई है और इस दरवाज़े की तामीर में आम किस्म का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। ये दरवाज़ा अपनी रिफ़त व बुलंदी के लिहाज से अपनी नज़ीर आब है। इसकी बनावट में तमाम पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक का वज़न तकरीबन 10 से 20 मन के करीब है। ये दरवाज़ा शाही मस्जिद के पास ही वाक़या है और इसके 5 किंगरे हैं। ये इनके किंगरों पर शाही झंडे नस्ब करने के लिए 5 जगह बनाई गई हैं। नाला घान की सतह से तकरीबन 70-80 फीट बुलंद इस दरवाज़े के अंदरूनी हिस्सा में मिट्टी की लिपाई और ऊपर सफ़ेदी की गई है। इससे मालूम होता है कि बादशाही मस्जिद और मुल्का आबादी की वजह से इस दरवाज़े की ज़ेब व ज़ीनत कायम रखने की कोशिश की गई है। इसमें से गुज़र कर उतरने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद है और ये दरवाज़ा 70 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। इसके आमने सामने महफ़ज़ों की नशिस्तें बनी हुई हैं और इस दरवाज़े के अंदर एक खूबसूरत मेहराबी बरामदा भी है। ताहम खूबसूरती और पायदारी में काबिल तारीफ़ और शाही दरवाज़े के बाईं जानिब शाही मस्जिद वाक़या है।